इस रील में मैं आपको फटाक से पूरी जावास्क्रिप्ट पढ़ा दूँगी। लाइक जावास्क्रिप्ट क्या होती है, तो कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो भी यूज़ करते हैं हम लोग फंक्शनैलिटी के लिए। लाइक हम लोग HTML से कुछ भी एक स्ट्रक्चर बना लिया, CSS में कलर ऐड कर दिया, अब इसको क्लिक करने पे जब कुछ परफॉर्म हो रहा है तो फिर वो हमारा जावास्क्रिप्ट का काम होता है। ओके, अब हमारा एक रूल रहता है इक्मा, बहुत प्लेसमेंट्स का फेवरेट टॉपिक है इक्मा। तो फिर इक्मा में क्या होता है, ये केवल एक स्टैंडर्ड या ब्लूप्रिंट है जिसको फॉलो करते हैं हम, ऐड करते हैं, मतलब जितने भी पेज के रूल्स होते हैं इसमें लिखे गए होते हैं। ओके, और देखिए जो JS है वो ब्राउज़र पे भी चलता है। जैसे इंस्पेक्ट पे जाएंगे, कंसोल ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा, और VS कोड पे तो हम लोग चला ही लेते हैं। ठीक है, कंसोल पे जब जाते हैं तो जो console.log है ना, जैसे माई नेम लिखा हुआ है तो ये console.log यहाँ पे प्रिंट करने का काम करता है, और माई नेम ये प्रिंट हो जाता है। ओके, एंड देन अगर आपको भी Node.js, रिएक्ट और jQuery सेम लगता है तो मैं आपको बता दूं कि जो Node.js है वो कहाँ से आया है, C++ में। जब हमारा JS का कोड लिखा गया है तो उसको हम लोग Node.js बोलते हैं। ओके, अगर आपको जैसे कि कुछ टर्मिनल पे चलाना है इंडेक्स की फ़ाइल या किसी भी फाइल, तो फिर हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं node index.js, तो ऐसे हमारा टर्मिनल पे चल जाता है। लेकिन रिएक्ट और jQuery क्या है, ये उसकी लाइब्रेरीज़ है। रिएक्ट लाइब्रेरी है और jQuery भी उसकी लाइब्रेरी है। ओके, एंड देन वेरिएबल्स और डेटा टाइप पे आते हैं। तो जैसे कि हमारे पास 3 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। उसमें वेरिएबल एक कंटेनर है, जैसे कि ये हमारी एरे है, उसमें हम लोग ने यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, तो हम लोग को एड्रेस फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता था, चाहे 1 2 3 4 5 ऐसे एड्रेस याद करना बहुत मुश्किल होता था। तो फिर हम लोग ने एक वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, एज। अब एज से हम जान सकते हैं कि एज 3 है, 30 है। एज से डिफाइन करना थोड़ा आसान हो जाता है। 3 टाइप के हमारे वेरिएबल होते हैं, लेट, कॉन्स्ट, वैर। जो वैर होता है वो फंक्शन स्कोप होता है, मतलब कि रीडिक्लेयर हो सकता है। जो ब्लॉक्ड होता है वो होता है लेट, और कॉन्स्ट, दोनों ही ब्लॉक्ड होते हैं। बस लेट में हम लोग चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, कॉन्स्ट तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो चेंज नहीं कर सकते। और ब्लॉक्ड स्कोप मतलब कि जैसे हम लोग ने ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दिया तो हम लोग इसके अंदर जो भी लिखेंगे बस वही डिफाइन होगा। डेटा टाइप हमारे प्रिमिटिव्स और नॉन प्रिमिटिव होते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव्स में जैसे नंबर, स्ट्रिंग, अनडिफाइंड, नल, बिग इंट, ये सब आ जाते हैं। उसके बाद ऑपरेटर्स एंड कंडीशंस, ये सब एकदम सिमिलर है जैसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। जैसे अर्थमेटिक होता है, कंपैरिजन, टर्नरी ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर, ये सब हमारे प्रिमिटिव्स हैं। अब डॉम क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, डॉम भी बहुत पूछा जाता है तो हमेशा प्लेसमेंट्स में। तो पूरा HTML पेज JS को ऑब्जेक्ट बना देता है। ठीक है, और जब मतलब जैसे जो हमारा पूरा HTML पेज है वो JS को ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है उसका, जिसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जब